इसमें मैं आपको 5 केमिकल इक्वेशन दूंगा, उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पेपर में अटके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने ये क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा FeH2O Fe3O4H2। अब इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही करिएगा, और मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप घर पे इसे करेंगे तो बहुत तेजी से स्पीडली आप इसे कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले मुझे अपने मन से यहां पर A, B, C और D लिख देना है। तो मैंने अपने मन से ABCD लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए मुझे करना क्या है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, जैसे यहां पर क्या लिखा है Fe माने क्या होता है, आयरन यानी लोहा, और F और E को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि एक नाम है, ये एलिमेंट है Fe, इसे अलग नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा Fe। अब आप देखिए, अगर मैं सबसे पहले इस वाली चीज की बात करूं, यहां पर जो Fe लिखा हुआ है ये कितना है, 1 है या 2 है। अगर यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा, जैसे यहां पे लिखा है 2, यहां लिखा है 3, यहां पर Fe के साथ कोई नंबर नहीं लिखा है, तो हम मान लेंगे कि यहां पर 1 रहा होगा। कितना रहा होगा यहां पर, 1, ये हम मान लेंगे। और फिर उस 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे A से। तो 1 का जब A से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1A। कितना आएगा, 1A। तो हम यहां पे लिख देंगे A, क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती है, 1 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा A। अगर यहां पे 2A आता तो मैं यहां पे 2A लिख, अगर यहां पे 3A आता तो मैं यहां पे 3A लिखता, क्योंकि ये 1A आया है इसलिए मैं यहां पर 1 को नहीं लगाऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, पूरा मजा आएगा बहुत ज्यादा आपको। तो मैंने यहां पर 1 था इसलिए 1A जो था मैंने यहां पे केवल A लिख दिया, 1 को नहीं लिखा। अब यहां प्लस है तो मैं प्लस लगा देता हूं, मैंने प्लस लगा दिया। अब क्योंकि मैं Fe की बात कर रहा हूं, क्या इसमें कहीं पर भी Fe लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। प्लस के बाद Fe नहीं लिखा हुआ है, अगर प्लस के बाद Fe लिखा होता तो उसे सॉल्व करते। अब प्लस के बाद Fe नहीं लिखा है तो फिर ये जो प्लस का निशान मैंने लगाया मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है। अब एरो पे आ जाते हैं तो मैं एरो लगा देता हूं यहां पर, इस तरीके से इक्वल का निशान लगा दूंगा। मैं एरो की जगह क्या लगा दूंगा, इक्वल का निशान लगा दूंगा। अब देखिए इस तरफ यहां पर Fe लिखा हुआ है, और कितना Fe हमारे पास, 3। हमारे पास कितना Fe है, 3। उस 3 का C से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3C। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3C, क्योंकि 3 तो दिखाना पड़ेगा ना मुझे, 1 होता तो हटा देता। तो मैं लिखूंगा 3C। यहां पर तो O लिखा हुआ है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। प्लस लगा है तो मैं प्लस लगा देता हूं। अब देखिए यहां पे लिखा है H2, लेकिन हमें तो Fe से मतलब है ना, हम तो Fe देख रहे हैं, Fe तो यहां पर नहीं है, तो फिर ये प्लस यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं, नहीं तो मैं इसे बहुत जल्दी कर देता। पूरा देखिएगा आराम से, ठीक है। तो Fe वाला पोर्शन तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया है यहां से यहां तक, तो मैं यहां पे ऐसे लाइन खींच दूंगा। अब देखिए Fe क्लियर हो चुका है हमारा। अब हम आते हैं इस वाले टॉपिक पे। यहां पे लिखा हुआ है H, यानी कि हाइड्रोजन। H माने क्या होता है, हाइड्रोजन। तो मैं H लिख देता हूं, क्योंकि H को O से अलग किया जा सकता है, क्योंकि H हाइड्रोजन अलग चीज है, O ऑक्सीजन अलग चीज है। तो मैंने H को O से अलग करके लिख दिया H, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में यही से करूंगा हमेशा। कैसे बता रहा हूं, सबसे पहले मैं देखूंगा कि यहां पर कहीं पे H लिखा हुआ है क्या। यहां पर तो H नहीं है। अगर H यहां पर लिखा हुआ होता तो फिर पहले वो कितना H लिखा है, 1 H लिखा है या 2 H लिखा है, उसको पहले A से मल्टीप्लाई करता फिर यहां लिखता। लेकिन यहां पर H नहीं लिखा है तो A यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। हम सीधे इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर कितने H लिखे हुए हैं, 2 H लिखे हैं, तो उन 2 को पहले B से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2B, ठीक है। अब यहां पे एरो है यानी इक्वल का निशान लगा देंगे हम। अब इक्वल के बाद देखिए यहां पर, क्या यहां पर कहीं पर भी आपको H दिख रहा है लिखा हुआ, नहीं दिख रहा है ना, तो आप आगे चलिए, ठीक है, और सीधे यहां प्लस का निशान लगा दीजिए। अब यहां पर कितने H है, 2 H है, तो 2 का D से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2D। तो हम यहां पे लिख देंगे 2D। और प्लस और इक्वल का निशान एक साथ नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने प्लस का हटा दिया। मैंने लाइन खींच दी है, ओके। देखिए मैं Fe खत्म कर चुका हूं, मैं H खत्म कर चुका हूं। अब नंबर किसका है,
O का। अब किसका नंबर है? O का। O यानी ऑक्सीजन, मैंने लिख दिया। सबसे पहले देखना यहीं से स्टार्ट करूं कि यहां पर कहीं पर भी O है नहीं, A वाले केस में O नहीं है। फिर B वाले केस में आइए, अगर A वाले केस में O होता तो सॉल्व करके उसे हम लिख देते, नहीं है इसीलिए मैं B वाले केस में आ रहा हूं। तो यहां पर देखिए O कितना है, अब आप बोलो सर यहां तो वो 2 है, नहीं यार, O के अगर साथ में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लेंगे। तो यहां पर O कितना है? 1, और 1 का अगर मैं B से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1B, और 1 की वैल्यू होती नहीं है इसलिए मैं केवल B लिखूंगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा B। समझ में आया आपको? ऑलराइट, अब यहां पर ये एरो है यानी बराबर का निशान लगा दूंगा। अब यहां पर देखिए O कितने हैं, यहां पर O है 4, 4 का C से मल्टीप्लाई करेंगे 4C, प्लस का निशान क्या यहां पर O है नहीं है, तो इसकी जरूरत हमें नहीं है। यानी कि मैंने F सॉल्व कर लिया, मैंने H सॉल्व कर लिया और मैंने O भी सॉल्व कर लिया। मैंने एरो के इस तरफ के सारे नंबर सॉल्व कर लिए हैं, तो मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी जब आपके एरो के इस तरफ के सारे नंबर सॉल्व आउट हो जाते हैं इस तरीके से, फिर आपको अगला स्टेप लेना पड़ता है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है? देखिए कैसे करूंगा मैं। सबसे पहले तो अपने मन से हमें A को 1 मानना पड़ेगा। तो लेट A बराबर 1, मैंने अपने मन से A को क्या मान लिया? 1। तो देखो मैं A की जगह क्या लिख देता हूं? 1 बराबर में 3C। अगर कहीं पर और भी A होता इन दोनों में से तो मैं वहां पर भी A की जगह 1 डाल देता, लेकिन A तो एक ही जगह था इसलिए मैंने वहां पर लिखा 1। और ये 1 हमें अपने मन से मानना है, चाहे कैसी भी केमिकल इक्वेशन हो, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट केमिकल इक्वेशन हो, आपको हमेशा अपने सवाल में A को 1 मानना है, चाहे फिर वो ये वाली इक्वेशन हो या इसके बाद वाली, ठीक है? ऑलराइट, ओके। तो चलिए मैंने यहां पर मान लिया 1 A की जगह, और कहीं तो A है नहीं। अब क्या करें? अब सॉल्व करिए, कैसे देखिए। अगर मैं 3 को इधर ले जाऊंगा 1/3 बराबर C, तो C की वैल्यू आ गई ना, तो C की वैल्यू आ गई तो मैं लिख दूंगा कि C की वैल्यू आ गई है 1/3, ठीक है? यानी कि ये इक्वेशन पूरी सॉल्व हो चुकी है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारी C की वैल्यू भी आ चुकी है। अब जो C की वैल्यू आई है वो हम इन दोनों इक्वेशन में डाल सकते हैं। यहां तो C है नहीं, यहां C है, आप ये इक्वेशन में ये वाली वैल्यू 1/3 डाल दीजिए C की जगह। तो B बराबर में 4 इंटू में 1/3, यानी B बराबर 4/3। तो B कितना आ गया आपका? 4/3। ये इक्वेशन भी सॉल्व हो गई, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। अब जो B की वैल्यू आई है वो मैं यहां पर भी डाल सकता हूं 4/3, ठीक है? तो 2 इंटू में 4/3 बराबर में 2D, ठीक है? इस 2 से ये वाला जो 2 था वो कट गया, तो जो D है आपका, D भी आपका 4/3 आ गया। समझ रहे हो आप? तो A आ गया आपका 1, C 1/3, B 4/3, D 4/3। अब देखिए क्या करना है, अब मुझे इसके हिसाब से लिखना है, ABCD के हिसाब से। यानी A की जगह 1 मान लूंगा मैं 1, और प्लस लगा देता हूं, चलो आपको समझाने के लिए। ये एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखिए इसके बाद ये तीसरा स्टेप है, हमें क्या करना है। जब हम ABCD निकाल लेंगे तो हमें क्या करना है, देखिए A की जगह 1 हमारा माना ही हुआ है, हमने लिख दिया 1 क्योंकि A पहले था, फिर अगले नंबर पे B है, और B हमारा कितना है 4/3, मैं लिखूंगा 4/3। फिर C हमारा 1/3, फिर D हमारा 4/3, तो 4/3। ओके, अब इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। हम इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? इनका एलसीएम। और जब आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या होगा पता है आपको? तो ये आएगा आपका 3 + 4 + 1 + 4 अपॉन में 3 + 4 + 1 + 4 अपॉन में 3, ये आपका आएगा, ठीक है? तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 3 + 4 + 1 + 4 अपॉन में 3, यानी A की जगह आपका 3 आ गया, तो आप यहां पे लिख देंगे 3, B की जगह 4 है, यहां लिख देंगे आप 4, C की जगह 1 है, यहां लिख देंगे 1, और D की जगह 4 है, यहां लिख देंगे आप 4। और 1 की वैल्यू होती नहीं है इसलिए मैं उसे हटा दूंगा लास्ट में।
तो अब ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है, आपके सामने ये जो इक्वेशन आई है ये पूरी बैलेंस है। ये जो इक्वेशन है ना आपके सामने जो आई हुई है, यहां से लेकर के यहां तक, आप इसे हटा भी सकते हैं आप एबीसीडी को। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने आ गई है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आप चाहे चेक भी कर सकते हैं। टाइम लगा आपको समझाने के अंदर, नहीं तो मैं बहुत जल्दी कर देता। अभी 4 इक्वेशन और भी बाकी हैं, क्योंकि वो थोड़ा अलग तरीके की हैं। आप देखिएगा कैसे उन्हें करेंगे।